अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमैर हसन, फाउंडर ऑफ असेंडर आउटडोर्स एंड असेंडर एडवेंचर्स। एक चीज़ जो मुझसे रिपीटेडली पूछी जाती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि K2 बेस कैंप का ट्रैक कर रहे होते हैं कि K2 बेस कैंप ट्रैक में वो क्या-क्या गियर है जो कि लेके जाना होता है और उसको पैक किस तरह करें। तो आज हम आपके साथ एक पूरी वीडियो व्लॉग शेयर कर रहे हैं जिसमें हर वो चीज़ जो कि K2 बेस कैंप की किट में चाहिए उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको कैसे पैक करना है, कितने बैग्स चाहिए। वी आर गोइंग टू टॉक लॉट अबाउट दैट। तो ये जो आप अपने सामने सारा गियर देख रहे हैं, ये वो गियर है जो कि K2 बेस कैंप की किट का हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं डफल बैग से। डफल बैग में क्या चीजें होती हैं और किस तरह पैक होती हैं। सो डफल बैग जो है उसकी कैपेसिटी रिकमेंडेड है 120 लीटर, 120 लीटर। हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, जिस तरह ये हमारे पास एक लोकल डफल बैग है जिसकी 120 लीटर्स कैपेसिटी है। इट्स अ सॉलिड वाटर रेजिस्टेंट डफल बैग, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है इसके मुकाबले में। जब आप पीवीसी मटेरियल के डफल बैग पे जाते हैं, ये इम्पोर्टेड नॉर्थ फेस का डफल बैग है। तो ये जो डफल बैग है ये बहुत हाईली रिलायबल है, 100% वाटर प्रूफ है और वेरी स्टर्डी। इसके अंदर इवन अगर पोर्टर्स जो है वो रफ तरीके से यूज करें तो जनरली इसके अंदर चीजें जो है वो सेफ रहती हैं। अब हम देखते हैं कि इस डफल बैग में पैकिंग किस तरह करते हैं। डफल बैग में सबसे पहले आप वो चीजें रखेंगे जिनका वॉल्यूम ज्यादा है या जो नीचे आनी है। मैं जनरली स्टार्ट करता होता हूँ मेट्रेस से, बिकॉज मेट्रेस आपकी एक साइड के साथ ये जो है वो एगनेस्ट मेट्रेस है नेचर आई का, हाईली रिकमेंडेड, कंफर्टेबल है, इंसुलेशन अच्छी है। इसको मैं एक साइड पे लगा देता हूँ ताकि वो एक लेंथ के साथ एडजस्ट हो जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज जनरली मैं डालता हूँ तो वो स्लीपिंग बैग है। K2 बेस कैंप ट्रैक पे आपको डाउन स्लीपिंग बैग चाहिए -10 कंफर्ट के साथ, बिकॉज कनकोडिया पे या अली कैंप पे ठीक ठाक सर्दी हो सकती है अब 4000 मीटर। जनरली 1000 ग्राम फिल का स्लीपिंग बैग रिकमेंडेड है। ये स्लीपिंग बैग जो है एक कॉर्नर पे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक होता है, तो एक कॉर्नर पे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं और एक कॉर्नर जो है वो स्लीपिंग बैग ने फिल कर लिया। और उसके बाद जो एक और हमारे पास लेंथ में बड़ी चीज होती है वो स्टिक होती है। स्टिक्स इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि स्टिक्स मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि आप 2 स्टिक्स यूज करें। लेकिन अगर आप एक स्टिक यूज करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। और कुछ लोग बगैर स्टिक के भी ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि स्टिक का बहरहाल इस्तेमाल और उसका फायदा बहुत ज्यादा है। स्टिक्स भी जो है ये वेंगो की स्टिक है जो मैं यूज करता हूँ। स्टिक जो है वो आप मेट्रेस के सामने एक और कॉर्नर पे इस तरीके से करके स्टिक्स रख देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी मेजर चीज होती है वो शू होती है। याद रखें कि आपका जूता और आपका स्लीपिंग बैग ये मोस्ट क्रिटिकल आइटम है फॉर द K2 बेस कैंप ट्रैक, और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यहाँ तक कि जो शूज हैं वो हम 2 लेके जाते हैं। एक जूता जो है वो हमने शू पहना हुआ होता है और दूसरा जो है वो एज बैकअप होता है। ये मेन जूता जो है ये फॉर एग्जांपल बोरियल का हमारे पास बहुत अच्छा हाई एंड शू है। इसको हम रखते हैं शू कवर में। ये असेंडर के अपने मैन्युफैक्चर्ड शूज बैग्स हैं। इसके अंदर हम जूता डालते हैं इस तरह करके इसमें। ये शू बैग में आपका मेन शू आ गया और इस शू को भी आप डफल बैग में एक साइड पे करके खड़े कर देते हैं। ये मैंने वर्टिकल खड़ा किया ताकि मेरे पास बाकी चीजों के लिए भी जो है वो जगह बचे। इसी तरीके से आपके पास एक कैंप सैंडल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जब आप कैंप साइट पे चले जाते हैं तो वहां पर आप जनरली शू उतार के सैंडल या चप्पल में आ जाते हैं। उसके लिए भी आई यूज दीज सॉर्ट ऑफ सैंडल्स जो कि स्ट्रैप्स के साथ होते हैं। और ये हमने इसके लिए भी शू कवर में डालते हैं ताकि इसके अंदर कोई किसी और चीज को वो खराब ना करे, गंदा ना करे। ये सैंडल का शू बैग जो है वो आ जाते हैं और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्लीपिंग बैग और दोनों शूज इस तरह डफल बैग में आ गए। अब हम क्लोथिंग की तरफ मूव करते हैं। तो एक जो बहुत ही एसेंशियल आइटम है वो है डाउन जैकेट। डाउन जैकेट जो है आपकी कम से कम 500 फिल की या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। और डाउन जैकेट आपको पता ही है कि जनरली बहुत कंप्रेसिबिलिटी उसकी बहुत हाई होती है। मैं यूज करता हूँ कोई पाउच अगर आपको बेल्ट मिल जाए, वरना कोई छोटा सा ड्राई सेट, और उसके अंदर डाउन जैकेट को सेपरेटली रखता हूँ, किसी और चीज के साथ मिक्स नहीं करता क्योंकि ये अचानक कभी यूज पड़ सकती है या कैंप साइट पे पहुंचकर आपको
सबसे पहले ये डाउन जैकेट चाहिए होती है. सो यू स्टफ दैट डाउन जैकेट इनसाइड दिस ड्राई सैक. और डाउन जैकेट ड्राई सैक में रखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर बारिश हो गई और आपके डफल बैग में सामान चला गया तो ये जो ड्राई सैक्स हैं ये आपको एडिशनल प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट वाटर. एक बार अगर डाउन जैकेट या डाउन स्लीपिंग बैग गीला हो गया तो उसको सूखने में कई दिन लग जाते हैं. सो डाउन जैकेट कंप्रेस होके बहुत छोटी हो जाती है और सो ये ड्राई सैक का पाउच बन गया फॉर डाउन जैकेट और इसको मैं एक साइड पर स्टफ कर दूंगा. और अब मैं आसानी के लिए डफल बैग को इस पोजीशन में ले आता हूँ. जो दूसरा हमने ड्राई सैक तैयार करना है. सो क्लोथिंग में वी यूज ड्राई सैक्स जिसके दो डुअल पर्पस होते हैं. एक पर्पस होता है आपके सामान को बारिश से बचाना, पानी से बचाना, और दूसरा उससे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है, चीजें सेग्रीगेट हो जाती हैं. डिफरेंट कलर्स के ड्राई सैक्स होते हैं तो आपको हर चीज नहीं खोलनी पड़ती बल्कि आपको पता होता है किस चीज के लिए कौन सा ड्राई सैक खोलना है. सो अब हम जो हमारी वार्म क्लोथिंग है उसके लिए एक ड्राई सैक बना लेते हैं. सो वार्म क्लोथिंग में बेस लेयर आता है, थर्मल्स आते हैं, वार्म कैप आता है, सॉक्स आते हैं. सो मैं जनरली अपनी जितनी वार्म क्लोथिंग होती है उसको एक अलग ड्राई सैक में रखता हूँ और उसमें जिन चीजों को इस्तेमाल बाद में करना होता है या कम करना होता है थर्मल्स है उनको सबसे नीचे रखता हूँ. सो I'll put this thermal set. जो थर्मल अपर है ये नेचर हाई का अपर है और ये लोअर है. सो इसको मैं नीचे रखूंगा. उसके बाद I'll put base layers. बेस लेयर्स जनरली ड्यूरिंग द हाइक भी यूज हो सकते हैं. इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होती है. खासतौर पे जिजिला वाले दिन हम ये बेस लेयर्स यूज करते हैं या कंकॉर्डिया भी यूज करते हैं. थर्मल्स कैंप साइट्स के लिए होती हैं, स्टेशनरी पोजीशंस के लिए होते हैं. सो ये बेस लेयर्स डाल दिया. उसके बाद आई पुट ये बालाक्लावा है और वार्म कैप है. वार्म कैप और बालाक्लावा मैं जनरली सेपरेटली रखता हूँ. बालाक्लावा एक्सट्रीम सर्दी में बहुत हैंडी होता है. वार्म कैप के बाद हमारे पास ग्लव्स आते हैं. सो ये वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं और K2 पे रेकमेंडेड हैं वाटरप्रूफ ग्लव्स अलग से और लाइट वेट फ्लीस ग्लव्स अलग से, ताकि अगर हल्की फुल्की सर्दी हो उसमें आप ये फ्लीस ग्लव्स यूज कर सकें और हैवी सर्दी के लिए वाटरप्रूफ ग्लव्स. और फिर आपके पास सॉक्स आते हैं. सो वी रेकमेंड जनरली 4 पेयर सॉक्स के जिनमें वूल सॉक्स भी हों और आपके मॉइस्चर विकिंग ट्रैकिंग हाइकिंग सॉक्स भी हों. सो ये सॉक्स हम डालते हैं. और फिर आखिरी चीज जो मैं डालने लगा हूँ वो ये फ्लीस जैकेट है. सिंडर की फ्लीस जैकेट है जो कि मिड लेयर के तौर पे यूज होती है. सो ये एक अच्छा खासा ड्राई सैक बन जाता है फॉर माय वार्म क्लोथिंग. अब मुझे पता है कि अगर मुझे वार्म स्टफ चाहिए तो वो सारा रेड ड्राई सैक में है और ये ड्राई सैक पैक करके हमने इस तरीके से डफल बैग में डाल दिया. सो अगला जो आइटम्स हैं वो रेगुलर क्लोथिंग के लिए हैं. उसके लिए जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ एक सेपरेट ड्राई सैक. सो इसमें आपके रेगुलर ट्राउजर्स, शर्ट्स वो आती हैं या टॉवल वगैरह कोई और चीजें. सो मैंने ये ब्लू कलर का ड्राई सैक रखा हुआ है. इसमें जनरली मेरे पास 2 बैकअप ट्राउजर्स होते हैं. ये ट्रेल बस्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स. और फिर एक और ट्राउजर. सो एक मैंने पहना होता है और ये 2 ट्राउजर्स, ये 3 ट्राउजर जो हैं मैं यूज करता हूँ. और एडिशनली एक ऑप्शनल होता है वाटरप्रूफ ट्राउजर. इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है लेकिन अगर आप रखना चाहें तो एक वाटरप्रूफ ट्राउजर है. और इसी तरीके से ड्राई फिट शर्ट्स होती हैं. 3 से 4 जो है वो ड्राई फिट शर्ट्स होती हैं जो हम यूज करते हैं K2 बेस कैंप ट्रैक पे. और फिर उसके टॉप पर टॉवल है जो कि मैं इसी ड्राई सैक में जनरली डाल देता हूँ. तो ये मेरे पास एक रेगुलर क्लोथिंग का सैक जो है वो बन जाता है. और इसको पैक करके इसको भी मैंने डफल बैग में डाल दिया. अच्छा जी, यहाँ तक मोस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे आप देख रहे हैं मेरी पैक हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं. सो अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्निकल गियर की या उस सामान की जो कि आपको जिजिला पे इस्तेमाल आता है, जिसमें हार्नेस है, कैराबीनर है, इसके अलावा गेटर्स हैं, स्नो ग्रिपर्स हैं या हेलमेट है. अभी हेलमेट तो मेरे पास नहीं है, हेलमेट इसके ऊपर हम वैसे ही रख देते हैं. लेकिन अदर देन हेलमेट ये एक ड्राई सैक है जिसमें मैं टेक्निकल गियर रख दूंगा. इसमें ये गेटर्स हैं, ये सिर्फ आपने क्योंकि जिजिला पे इस्तेमाल करने हैं तो ये एक ही दफ़ा पैक होके कंकॉर्डिया तक अमूमन जो है ना ये ऐसे ही पैक रहेंगे. फिर ये हार्नेस है जिंडा की, ये मैं यूज़ करता हूँ. उसके साथ स्लिंग्स हैं जो कि आपको जिजिला पे यूज़ होने हैं. 1 या 2 कैराबीनर्स चाहिए होते हैं और साथ में ये स्नो ग्रिपर है. तो ये सारा सामान
जिसको हम टेक्निकल गियर कह रहे हैं, ये एक अलग ड्राई सेट में आ गया है और इसी तरीके से डफल बैग में आराम से ये भी एडजस्ट हो गया है। इसके बाद जो मेरे पास आखिरी सामान रह गया है वो कुछ गैजेट्स हैं, जिसमें पावर बैंक है, गोप्रो है, सैटेलाइट फोन वगैरह है। सो मैं इसके लिए एक अलग ड्राई सेट यूज करता हूँ, जिसमें मैंने गोप्रो डाल दिया। ये मेरा पावर बैंक इसी में होता है, इसी में मेरी सारी केबल्स वगैरह होती हैं, चार्जिंग केबल्स। ये सैटेलाइट फोन है। सो एक हमारे पास ये टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ड्राई सेट बन गया। इसको मैं अमूमन अपने साथ डे पैक में रखता हूँ, लेकिन आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो डे पैक का वजन कम करना हो तो इसको आप डफल बैग में डाल सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो एक टॉयलेट पाउच है। सो जितनी मेरी टॉयलेटरीज हैं, एक्सेसरीज हैं, ब्रश है, साबुन है, सन ब्लॉक है, चैपस्टिक है, वो सारी जो है वो इसमें होती हैं। इसको भी मैं अमूमन अपने साथ डे पैक में रखता हूँ, लेकिन अगर आप अपने डफल बैग में रखना चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं। सो ये हमारे पास इस तरीके से ये सारा सामान एक डफल बैग में 120 लीटर्स के आ गया है बासानी। जैसा कि आपने देखा है, इसमें 4-5 ड्राई सेट्स मुख्तलिफ कलर्स के हमने यूज़ किए। उससे हमारे लिए पैकिंग भी आसान हो गई, उसको याद रखना भी आसान हो गया, उसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन भी आसान हो गई। और ये जनाब हमारा डफल बैग तैयार हो गया है K2 बेस कैंप ट्रैक पे जाने के लिए। और ये डफल बैग एवरी मॉर्निंग व्हाट यू डू कि इस डफल बैग को आप इसी तरीके से पैक करके बिफोर ब्रेकफास्ट पोर्टर्स को दे देते हैं। पोर्टर्स अपने साथ इसको पैक करके म्यूल्स पे या खुद कैरी करें, अगली कैंप साइट पर पहुंचा देते हैं। आप जब कैंप साइट पर पहुंचते हैं तो ये डफल बैग एज इट इज़ आपको मिल जाता है, जो कि आप टेंट में ले जाके इसको अनपैक करके यूज़ कर सकते हैं। डफल बैग के बाद जो दूसरा बैग हमारे पास होता है वो एक डे पैक होता है 30 to 40 लीटर्स कैपेसिटी का। जिस तरह मेरे पास ये 25 लीटर्स कैपेसिटी का बैग है, ये भी चल जाएगा, लेकिन जनरली 30 to 40 लीटर्स रेकमेंडेड होता है। इसमें वो सारी एसेंशियल्स हैं जो कि आपको ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द हाइक जिनकी ज़रूरत है। सो ये हर वक्त आपके साथ रहेगा। मिसाल के तौर पर इसमें एक वाटरप्रूफ जैकेट होती है, जो कि अगर पूरे दिन में कोई प्रिडिक्शन नहीं है बारिश की, तब भी आपके साथ होगी, बिकॉज दिस इज योर सर्वाइवल गियर। और बारिश और पहाड़ का चूली दामन का साथ है, तो ये हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर मैं अमूमन जो है जो कैंप साइट्स आगे की होती हैं, ग्लेशियर की होती हैं, उसमें एक मिड लेयर जैकेट, मिडिल लेयर या फिर एक लाइट डाउन जैकेट जो है वो भी अपने साथ रखता हूँ, ताकि अगर हम कैंप साइट पे पहुंचे या रास्ते में रेस्ट करें और सर्दी हो तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। फिर पानी जो है वो रेकमेंडेड है K2 ट्रैक पे 2 लीटर कम अज़ कम। सो उसमें एक जो है वो 1 लीटर की ये बॉटल आ जाती है, जो कि आप बैग के साइड पे डाल देते हैं। सो ये हमारे पास कैमल बैग की बॉटल है जो हैंग कर दी। और मैं अमूमन एक वाटर बॉटल 1 लीटर की यूज़ करता हूँ, और उसके साथ मैं 2 लीटर की हाइड्रेशन ब्लैडर यूज़ करता हूँ। सो इस टाइम अगर ये आपके पास हाइड्रेशन बैग है तो ये पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, वरना इसका खाली ब्लैडर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके बैग में आराम से फिट इन हो जाता है, और ये बहुत हैंडी होता है कि अगर आपको बाकायदा रुक के जो है वो पानी नहीं भी निकालना, तो आप इसके पाइप से पानी जो है वो हर वक्त पी सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज, जिस तरह के एक छोटा सा फर्स्ट एड किट है, इसमें आपकी बेसिक इमरजेंसी मेडिसिन वो होती हैं। फिर ये टॉयलेट पाउच जो हमने डफल बैग में भी पैक किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपने डे बैग में रखते हैं। ख़ास तौर पे अगर इसमें सन ब्लॉक क्रीम है, चैपस्टिक है, तो ये भी मैं अपने साथ अमूमन डे पैक में ही रखता हूँ। और फिर वार्म कैप, फ्लीस ग्लव्स और वार्म हैट, ये आपने पहने होते हैं, या फिर आप ये डे बैग में अगर इस्तेमाल नहीं हो रहे तो रख सकते हैं। सो इस तरीके से ये जो आपका डे पैक है वो तैयार है। कोई 4 से 5 kg इसका टोटल वेट होता है, इंक्लूडिंग 2 लीटर्स ऑफ वाटर। और इसके साथ सन ग्लासेस हैं। सन ग्लासेस अमूमन आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती हैं, तो मैं हैंडी रखता हूँ, किसी छोटी पॉकेट में रखता हूँ। ये बफ है जो कि आप ड्यूरिंग द हाइक सनी डेज में यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हेडलैम्प, जो कि आपका सर्वाइवल गियर है, हर वक्त आपके साथ होना चाहिए, चाहे आप डे हाइक क्यों ना कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों के साथ मेरा डे पैक भी तैयार हो गया।
और ये 2 बैग्स के साथ आई एम रेडी टू गो टू K2 बेस कैंप ट्रैक। तो जी इस तरीके से हमारी पैकिंग हो गई है और हम रेडी हैं K2 बेस कैंप जाने के लिए। ये एक डे पैक है तकरीबन 3-4 kgs का और साथ में डफल बैग है। सो आई एम रेडी टू गो टू K2 बेस कैंप नाउ। अगर आपको भी K2 बेस कैंप के लिए गियर चाहिए या किसी भी और जगह ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं आप पाकिस्तान में एंड यू आर लुकिंग फॉर हाईली रिलायबल गियर, सो असेंडर आउटडोर्स आपको ये सारी ट्रैकिंग गियर प्रोवाइड कर सकता है। डू विजिट अस एट ascender.pk और रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ये हमारी टीम की तरफ से पहली काविश है ट्रैकिंग के लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए, और हमने इस वीडियो में बात की K2 बेस कैंप ट्रैक के लिए गियर लिस्ट क्या होनी चाहिए, पैकिंग कैसे करनी चाहिए और क्या क्या आइटम्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा प्लान है कि इस सीरीज को आगे बढ़ाएं, इसमें और इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी ऐड करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें ज़रूर अपना फीडबैक दें कमेंट में और हमें बताएं कि हम और कौन सा कंटेंट है जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल है जो कि आप देखना चाहेंगे। वी personally plan to talk about different tracks, ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है क्या चीज़ें चाहिए, ऑप्शंस क्या हैं, डिफरेंट टेरेन्स की बात करेंगे, डिफरेंट गियर की बात करेंगे, बैकपैक की बात करेंगे, शूज़ की बात करेंगे, टेंट्स की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट ट्रैकिंग गियर एंड एडवेंचर्स ऑन द होल। कीप वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।